दोस्तों, खला की दुनिया से एक हैरान कुन खबर आई है। साइंसदानों ने कायनात का अब तक का सबसे कदीम ब्लैक होल दरियाफ्त किया है और ये दरियाफ्त जितनी बड़ी है उतनी ही पुरअसरार भी। ये ब्लैक होल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आंखों ने हमें दिखाया और ये इतना पुराना है कि इसके वजूद ने माहिरीन फल्कियात के पुराने तमाम नजरियात को हिलाकर रख दिया है। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस तहकीक में अहम किरदार अदा किया है और उनका कहना है कि ये ब्लैक होल शायद बिग बैंग के फौरन बाद ही वजूद में आ गया था। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ आम ब्लैक होल नहीं बल्कि कायनात के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों का एक ऐसा राज है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमने अब तक कायनात की कहानी को सही अंदाज में समझा ही नहीं। ये ब्लैक होल जिसे QSO1 कहा जा रहा है अपनी साख्त और माहौल दोनों के लिहाज से बाकी ब्लैक होल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आमतौर पर ब्लैक होल्स कहकशाओं के बीच में छुपे होते हैं, लेकिन ये ब्लैक होल तकरीबन नंगा है। इसके गिर्द ना कोई बड़ी गैलेक्सी है, ना सितारों का हुजूम, बल्कि सिर्फ वही हल्का सा मादा है जो कायनात के इब्तिदाई दौर में मौजूद था। साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि इसका मैस तकरीबन 50 मिलियन सूरजों के बराबर है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि इसके इर्द गिर्द मौजूद गैस में भारी अनासिर की कमी है। मतलब ये कि ये गैस सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है जो बिग बैंग के फौरन बाद बने थे। भारी अनासिर जैसे ऑक्सीजन, कार्बन या आयरन बाद में सितारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए वजूद में आते हैं, तो इनकी गैर मौजूदगी ये बताती है कि ये ब्लैक होल सितारों से पहले बना। ये बात साइंसी दुनिया के लिए किसी धमाके से कम नहीं, क्योंकि अब तक हम यही समझते थे कि ब्लैक होल सिर्फ तब बनते हैं जब बड़े बड़े सितारे अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर तबाह होते हैं। अब सवाल ये है, अगर ये ब्लैक होल सितारों के बगैर ही वजूद में आ गया तो ये कैसे मुमकिन हुआ? यही वो जगह है जहां पुराने नजरियात चैलेंज हो रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कई दहाइयां पहले एक नजरिया दिया था कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं जो कायनात के आगाज में कायनाती सकाफत के उतार चढ़ाव से बने हुए होंगे। उस वक्त ये बात एक दिलचस्प मफरूजा थी, लेकिन अब QSO1 की दरियाफ्त ने इसे हकीकत के करीब कर दिया है। अगर ये ब्लैक होल वाकई प्राइमोर्डियल है तो इसका मतलब यह है कि कायनात की इब्तिदाई कहानी हमें नए सिरे से लिखनी पड़ेगी। ये वाहिद दरियाफ्त नहीं है जिसने माहिरीन को चौंकाया है। हाल ही में एक और ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है जिसे कैपर्स LRD Z9 कहा जा रहा है। ये ब्लैक होल बिग बैंग के सिर्फ 500 मिलियन साल बाद वजूद में आया और इसका मैस 37 मिलियन सूरजों के बराबर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अपनी कहकशां के मास का 5% है, जबकि आज की जदीद कहकशाओं में ब्लैक होल का हिस्सा बमुश्किल 1% के करीब होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कदीम जमाने में ब्लैक होल्स या तो पैदाइशी तौर पर बहुत बड़े थे या उन्होंने नाकाबिले यकीन रफ्तार से तरक्की की। कुछ साइंसदान इसे सुपर एडिंगटन एक्रेशन कहते हैं, यानी ब्लैक होल्स ने अपनी कशिश सिक़ल के जरिए इतनी तेजी से मादा खाया कि वो बहुत कम वक्त में अपनी जसामत कई गुना बढ़ा बैठे। ये मंजर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कायनात की इब्तिदा में फिजिक्स के वो उसूल भी शायद मुख्तलिफ थे जो हम आज समझते हैं। इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया है इन्फिनिटी गैलेक्सी की दरियाफ्त के साथ। ये कहकशां मुनफरिद है क्योंकि इसके अंदर एक नहीं बल्कि कम से कम 2 ब्लैक होल्स एक साथ मुतहर्रिक हालत में हैं, और हो सकता है कि एक तीसरा ब्लैक होल भी छुपा हुआ हो। साइंसदानों का ख्याल है कि यह मंजर उस वक्त पैदा हुआ जब 2 बड़ी कहकशाएं आपस में टकराईं और उनके बीच में एक नया ब्लैक होल वजूद में आया। यह दरियाफ्त डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल के नजरिए के लिए बहुत बड़ा सबूत है। इस मॉडल के मुताबिक एक बड़ा गैस क्लाउड बगैर सितारे बने ही बराह रास्त ब्लैक होल में ढल सकता है। अगर ये मॉडल दुरुस्त है तो इसका मतलब यह है कि कायनात के आगाज में ब्लैक होल्स सितारों और कहकशाओं के लिए बीज का किरदार अदा करते थे। ये कायनात की तख्लीक की कहानी को बिल्कुल उलट देता है, क्योंकि अब हमें यह मानना पड़ेगा कि शायद ब्लैक होल्स ने ही कहकशाओं को बनाया, न कि कहकशाओं ने ब्लैक होल्स को। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का मतलब हमारे लिए क्या है, तो जरा तसव्वुर कीजिए, अगर वाकई प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स वजूद रखते हैं तो वो शायद वही डार्क मैटर भी हों जिसे साइंसदान दहाइयों से तलाश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कायनात का ज्यादातर हिस्सा डार्क मैटर पर मुश्तमिल है, लेकिन हम आज तक इसे बराह रास्त नहीं देख पाए। अगर ब्लैक होल्स ही डार्क मैटर हैं तो ये कायनात का सबसे बड़ा राज खुलने के करीब है। इससे हमारे फल्कियात की पूरी बुनियाद बदल जाएगी। आने वाले वक्त में नई टेक्नोलॉजीज इस राज को और खोलेंगी।
लीजा जैसे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स हमें उन कदीम ब्लैक होल्स के टकराव की आवाजें सुनाएंगे। ये लहरें हमारे कानों से तो नहीं, लेकिन हमारे आलात से गुजरती हैं और हमें बता सकती हैं कि कायनात के इब्तिदाई लम्हों में क्या हो रहा था। इसी तरह जेम्स वेब और मुस्तकबिल की मजीद ताकतवर दूरबीनें हमें और ज्यादा रेड डॉट्स दिखाएंगी, यानी ऐसे धुंधले निशानात जो अरबों साल पुराने हैं। हर नई दरियाफ्त हमारी आंखें खोल रही है कि कायनात सिर्फ कहकशाओं और सितारों की कहानी नहीं, बल्कि ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द बुनी एक जंजीर है। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये कदीम ब्लैक होल आज भी जिंदा हैं तो ये कहाँ हैं? हम जानते हैं कि आम ब्लैक होल वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास से मादा खींचकर अपना मास बढ़ाते रहते हैं। तो अगर ये प्राइमोरेडियल ब्लैक होल्स अरबों साल पुराने हैं तो हो सकता है आज ये इतने बड़े हो चुके हों कि वही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बन गए हों जो कहकशाओं के बीचों बीच छुपे हैं। दूसरे अल्फाज में हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे के बीच जो सेजिटेरियस ए मौजूद है वो भी शायद एक प्राइमोरेडियल ब्लैक होल हो जो बिग बैंग के फौरन बाद पैदा हुआ था। ये सोच ही दिमाग को हिला देती है कि हम जिस कहकशां में बसते हैं वो शायद एक ब्लैक होल के रहमो करम पर है जो कायनात के आगाज से चला आ रहा है। ये नजरिया हमें एक और बड़े राज की तरफ ले जाता है, डार्क मैटर। साइंसदान कई दहाइयों से इस पुरअसरार मादे को ढूंढ रहे हैं जो कायनात का तकरीबन 27% है, मगर आज तक कोई इसे बराह रास्त नहीं देख सका। प्राइमोरेडियल ब्लैक होल्स इस गुत्थी को भी सुलझा सकते हैं। अगर कायनात के आगाज में बेशुमार छोटे बड़े ब्लैक होल्स बने और वो आज भी खला में बिखरे हुए हैं तो वही शायद डार्क मैटर का रूप हों। वो रोशनी को खारिज नहीं करते, हमें नजर नहीं आते, लेकिन अपनी कशिश सिक्ल से पूरी कायनात को काबू में रखे हुए हैं। अगर ये सच है तो फिर डार्क मैटर कोई अलग मादा नहीं बल्कि उन्हीं कदीम ब्लैक होल्स की फौज है जो कायनात के तारीक हिस्से में खामोश बैठे हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम एक दिन इन प्राइमोरेडियल ब्लैक होल्स का सुराग लगा लें तो ये सिर्फ फल्कियात में ही इनकलाब नहीं होगा बल्कि हमारी पूरी साइंसी सोच बदल जाएगी, क्योंकि फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि कायनात की कहानी सितारों से शुरू नहीं हुई बल्कि ब्लैक होल्स से हुई, और अगर आगाज ही अंधेरे से हुआ था तो फिर अंजाम भी शायद किसी न किसी अंधेरे में ही होगा। सोचने वाली बात यह है कि हम कायनात के इन राजों को खोलने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ साइंसदानों की तजस्सुस पसंदी है या इसके पीछे कुछ और है? हकीकत यह है कि इंसान की फितरत ही यह है कि वो अपने वजूद के बारे में सवाल करे। हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं और इस कायनात में हमारी हैसियत क्या है? ब्लैक होल्स इन तमाम सवालों के बीचों बीच खड़े हैं। वो न सिर्फ मादे को बल्कि रोशनी और वक्त को भी निगल लेते हैं, और शायद इसीलिए वो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। इख्तिताम से पहले एक आखिरी बात, अगर वाकई ब्लैक होल्स ने कायनात की बुनियाद रखी थी तो क्या यह मुमकिन है कि मुस्तकबिल में भी यही ब्लैक होल्स नई कायनातें पैदा करें?